हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू बीट द स्ट्रीट। आज हम फिर से आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, स्क्रैपेज पॉलिसी, जो कि कल ही रिसेंटली अनाउंस की गई है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। और उसके बाद जो इसने तहलका मचाया है ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे और हर जगह, उसके बारे में आज हम बात करेंगे और बताएंगे इन डेप्थ एनालिसिस कि स्क्रैपेज पॉलिसी के कारण कौन कौन से स्टॉक है जिन्हें बेनिफिट होगा, कौन से स्टॉक है जिन पे आपको फोकस रखना चाहिए मंडे को, और साथ ही साथ आपको ये भी पता चलेगा कि पूरी स्क्रैपेज पॉलिसी क्या है, किन किन के लिए इम्पेक्ट करेगी, प्राइवेट ओनर्स या ऐसे जो लोग जो हमारा जो कमर्शियल व्हीकल यूज़ करते हैं उन पे इम्पेक्ट पड़ेगा या किसी और पे इम्पेक्ट पड़ेगा। तो वीडियो को एंड तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की डिटेल्ड और एनालिसिस वाले वीडियो देखने के लिए। और शुरू करते हैं स्क्रैपेज पॉलिसी के बारे में। तो फ्राइडे जो कि आज है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, बट हम इसे लॉन्च कल करने वाले हैं सैटरडे को। तो स्क्रैपेज पॉलिसी के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। 10,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट की सरकार ने यहाँ पर बात की, और साथ ही साथ 35,000 जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की यहाँ पर सरकार ने बात की है कि ये सारी चीज़ें होने वाली है स्क्रैपेज पॉलिसी के द्वारा। तो स्क्रैपेज पॉलिसी क्या होती है? तो सबसे पहले हमको समझना होगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्क्रैपेज। स्क्रैपेज मतलब क्या होता है कि एक गाड़ी जो काफ़ी टाइम से चल रही है और काफ़ी टाइम से उसका यूज़ में है, उसके कारण जो अनविट है या उसकी जो हेल्थ है वो ख़राब हो जाती है। देखो, अगर कोई भी व्हीकल है, जो अगर हमारा शरीर भी लगातार लगातार बहुत सारी चीज़ें एक साथ करेगा, तो वहाँ पर भी कुछ ना कुछ खराबी होने की आशंका होती है। उसी तरह व्हीकल में यहाँ पर ज़्यादा होती है, क्योंकि अगर ओवर टाइम अगर उसके जो इंजन होते हैं वो भी ख़राब होते हैं, और साथ ही साथ वो पोल्यूशन ज़्यादा करने लग जाता है, जिसके कारण इकोसिस्टम और यहाँ पर जो सेफ्टी है वो भी यहाँ पर एक श्रिंक होती हुई नजर आती है, जिसके चलते यहाँ पर व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी को अनाउंस किया गया। कब से इंप्लीमेंट होगी, सबसे पहला क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि 1 अप्रैल 2023 से सरकार ने बताया कि ये मैंडेटरी फिटनेस टेस्ट आपको करवाना होगा। 1 अप्रैल 2023 से वो स्टार्ट होने वाला है, एंड विल बिगिन विथ अ हैवी कमर्शियल व्हीकल। सबसे पहली प्रायोरिटी किसकी है? हैवी कमर्शियल व्हीकल। ऑल अदर व्हीकल्स इंक्लूडिंग प्राइवेट व्हीकल विल बी इंक्लूडेड इन मैंडेटरी फिटनेस टेस्ट क्राइटेरिया फ्रॉम 1 जून 2024। तो सबसे पहले 2023 में जो कि हेवी कमर्शियल व्हीकल है, जो ट्रक हैं, ट्रोले हैं, उनके लिए यहाँ पर सबसे पहले लाया गया, और उसके बाद फिर 2024 से हम स्टार्ट करेंगे इसे प्राइवेट ओनर्स के लिए। व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी, व्हाट डज द व्हीकल बिकम एलिजिबल फॉर स्क्रैपिंग? कौन से हैं? तो उसके लिए आपको एक टेस्ट कराना होगा। जब भी आप एलिजिबल होंगे, आपको जैसे अभी 2024 से, जैसे आप अगर एक प्राइवेट ओनर है, तो प्राइवेट गाड़ी के जो ओनर होते हैं उन्हें आपको 2024 के बाद 2024 में आपका स्टार्ट होगा। तो आपको अभी कोई चिंता लेने की विषय नहीं है, कोई भी आपको डर की बात नहीं है। व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी को ईवी पॉलिसी से आप बिल्कुल भी कंपेरिजन नहीं करें, क्योंकि ईवी पॉलिसी इज फॉर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। वहीं व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी है जो एग्जिस्टिंग व्हीकल जो हम यूज़ कर रहे हैं अभी और काफ़ी टाइम से यूज़ करे जा रहे हैं, तो क्या वो एक फिटनेस टेस्ट जो सरकार ने बनाया है उसको क्वालिफाई कर पाते हैं या नहीं कर पाते? अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आपको वो व्हीकल को स्क्रैपेज में डालना पड़ेगा, और साथ ही साथ आपको नया व्हीकल मिलेगा जिसमें कहीं ना कहीं बेनिफिट्स मिलेंगे, जो हम डिस्कस करेंगे वीडियो के एंड में। व्हेन डज द व्हीकल बिकम एलिजिबल फॉर स्क्रैपिंग? तो इसमें क्या है कि स्क्रैपेज पॉलिसी जो आई है उसमें लिखा गया है कि साइकिल रजिस्ट्रेशन इज ओवर, जब उसका रजिस्ट्रेशन ओवर हो जाएगा। दूसरी चीज़, प्राइवेट पैसेंजर व्हीकल जो होते हैं, जो कि हमारी बसेज होती हैं, उसमें अगर 15 साल अगर आपने यूज़ कर लिया तो वो वहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। कमर्शियल व्हीकल में 10 साल का टाइम दिया गया है, आफ्टर विच दे बिकम पॉल्यूटिंग मोर पॉल्यूट, वो जो उसका जो पोल्यूशन होता है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा होने लग जाता है, और उसकी जो लाइफ है उतनी ही मानी जा रही है। तो अगर आप कमर्शियल व्हीकल है, प्राइवेट पैसेंजर जिसमें यूज़ करते हैं, 15 साल, कमर्शियल व्हीकल है 10 साल, और आपका अगर दूसरा व्हीकल है तो जब आपका रजिस्ट्रेशन ओवर होता है। तो द न्यू स्क्रैपेज पॉलिसी डज नॉट कंसिडर द एज ऑफ व्हीकल। इनका एज ऑफ व्हीकल से फोकस नहीं है, इनका मोर प्रायोरिटी है कि आपकी फिटनेस, आपकी जो गाड़ी है वो फिट रहे, ताकि एक्सीडेंट्स को संभाला जा सके, साथ ही साथ जो पोल्यूशन है उसको भी यहाँ पर कम किया जा सके। क्योंकि आप देख सकते हैं दिल्ली की जो पोल्यूशन की जो चीज़ें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है, और उसके चलते कहीं ना कहीं हमारा जो इंटरनेशनल लेवल पे हमारी जो पूरी इंडिया की जो लेवल की जो इज्जत है वो यहाँ पर कम होती हुई नजर आती है। इसके चलते स्क्रैपेज पॉलिसी अनाउंस किया गया, और बताया गया कि ये एक वॉलंटरी स्कीम है पहले स्टार्टिंग में, और आपको धीरे धीरे माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा, इसलिए इसे पूरी फेस्ड मैनर में एप्लीकेबल किया जाएगा। पर्टिकुलरली फॉर वेल मेंटेन्ड क्लासिक एंड विंटेज कार्स दैट नीड टू बी प्रिजर्व फॉर देयर हेरिटेज, एंड वी हैव क्वाइट अ लॉट ऑफ देम हियर इन इंडिया। अगर विंटेज कार्स की बात करें तो कहीं बहुत सारी विंटेज कार इंडिया में है, और उनके लिए यहाँ पे सेपरेट पॉलिसी आएगी, और उनको वेल मेंटेन्ड और क्लासिक रखा जाए, इस तरह की चीज़ें आने वाली है। उसके लिए अभी ये पॉलिसी एप्लीकेबल नहीं है। व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी में जो व्हीकल फिटनेस टेस्ट क्राइटेरिया है वो क्या है?
तो जिस तरीके से हम जब स्कूल में पढ़ते हैं तो हमारे जिस तरह से एग्जाम में टेस्ट होता है, उसी तरह व्हीकल की जो स्क्रैपिंग पॉलिसी है उसमें भी इसी तरह के टेस्ट यहाँ पर रखे गए हैं, जो व्हीकल को टेस्ट करेंगे कि कहीं ना कहीं कितना पोल्यूशन ये निकाल रहा है। अगर वो जो टेस्ट है वो अगर वो फेल हो जाता है, देन फिर रिन्यूअल, इट विल नॉट बी इशूड अ रिन्यूअल सर्टिफिकेट, उसको रिन्यूअल सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। इन सच केसेस ऑनर्स विल बी गिवन द रीजन फॉर रिजेक्शन एंड द अपॉर्चुनिटी टू टेस्ट ट्वाइस मोर, फेलिंग विच द व्हीकल विल बी मैंडेटरी स्क्रैप। एक बार आपको और चांस मिलेगा, अगर वो नहीं पास होता है तो फिर आपको स्क्रैप करना पड़ेगा। इवन आफ्टर व्हीकल पास द क्राइटेरिया आफ्टर द रजिस्ट्रेशन साइकिल इज ओवर, इट विल नीड टू अंडरगो ए फिटनेस टेस्ट एवरी 5 years टू कंटिन्यू टू रन ऑन द रोड। अगर आपको रोड पे चलाना है, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, ओवर हो चुका है, तो आपको फिर से हर 5 साल में आपको वो फिटनेस टेस्ट के ग्रोथ होना पड़ेगा, तभी आपकी जो चीज़ है उसको आप गाड़ी को रोड पे चला सकते हैं। व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी की बात करें, व्हाट इफ योर व्हीकल फेल्स द फिटनेस क्राइटेरिया। अगर आपका व्हीकल मान लो कि फिटनेस क्राइटेरिया में पास नहीं हो पाता, तो अब क्या होगा? तो एज मैंशन, इफ अ व्हीकल फेल्स द फिटनेस एंड द टू अलाउड रीटेस्ट, अगर आपको 2 टेस्ट रीटेस्ट करने की यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। अगर फिर भी नहीं होता है, देन इट विल नॉट बी इशूड ए रिन्यूअल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो आपको फिर एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जिसके आपको गाड़ी चलाने के लिए ज़रूरी है, वो यहाँ पर नहीं मिलेगा। एंड अनरजिस्टर्ड व्हीकल इज प्रैक्टिकली इलीगल टू रन द रोड, आपको फिर रोड पर चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी उस गाड़ी को। व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी की बात करें तो रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल और ग्रीन टैक्स, यहाँ पर 2 चीज़ें और निकल के आती है। वो क्या है उसके बारे में भी आज हम बात कर लेते हैं। तो हमने क्या किया है, पूरी जो पॉलिसी है उसको थोड़े थोड़े पॉइंटर्स बना के लिखा है, ताकि आपको समझाने में भी ईजी हो और हमको भी समझाना ईजी पड़े। तो अब इसमें आ जाते हैं कि क्या है रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल और ग्रीन टैक्स। ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर अक्रॉस द कंट्री विल चेक व्हीकल फॉर एमिशन ऑफ हार्मफुल गैसेज। कौन कौन से हैं हार्मफुल गैसेज? एयर पोल्यूशन, पार्टिकल्स और इंजन परफॉर्मेंस, ब्रेक टेस्ट, और ये सारी जो चीज़ें होती है वो यहाँ पर इस टेस्ट में आएगी। और व्हीकल पासिंग जो भी फिटनेस टेस्ट पास कर लेगा will be levied a green tax during the registration renewal that will vary from the state to state and will also depend on the fuel type, कि आप किस तरह का फ्यूल का जो आपका इंजन है उसके हिसाब से आप पे ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा जब भी आप गाड़ी खरीदेंगे। तो और आपकी गाड़ी उसकी जो फिटनेस टेस्ट है उस पर डिपेंड करता है ग्रीन टैक्स कितना लगेगा, जो कि डिपेंड करेगा फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, वो स्टेट के हाथ में होगा। ग्रीन व्हीकल की बात करें तो ग्रीन व्हीकल्स लाइक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड्स ही, जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है या अल्टरनेट फ्यूल मॉडल पे जो काम करते हैं, लाइक सीएनजी हो गया, एथेनॉल हो गया, एलपीजी हो गया, उनको इस पूरी कैटेगरी से एग्जेम्प्ट किया गया है। तो वहाँ पर बहुत सारी बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे। तो ये एक और चीज़ होगी। द गवर्नमेंट होप्स दैट ऑल दीज एडिशनल कॉस्ट विल डिसोर्ड ओनर्स फ्रॉम द होल्डिंग ऑन टू देयर व्हीकल आफ्टर दे वर पास्ट देयर प्राइम। तो जब वो उनका जो प्राइम टाइम है वो अगर पास हो जाता है, उसके बाद अगर आप गाड़ी को यूज़ कर रहे हो, तो उसके लिए ये मेन पूरी जो स्क्रैपेज पॉलिसी है उसे बनाया गया है। क्योंकि इंडिया में लोग क्या करते हैं, गाड़ी खरीदते हैं और 10-15 साल तक भूल जाते हैं उसको, वापस उसको जो चेकिंग करानी भी चाहिए आपको, उसका जो सर्विस होते हैं वो भी करानी चाहिए, वो नहीं कराते हैं लोग, इसलिए इस तरीके की पॉलिसी को लाना पड़ा। और साथ ही साथ पोल्यूशन और दूसरी चीज़ें भी है जो कहीं ना कहीं यहाँ से स्क्रैपेज पॉलिसी जब आएगी तो बेनिफिट करती हुई नजर आएगी। अब आ जाएं तो व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी, हाउ डज इट हेल्प द ओनर। तो ओनर को किस तरीके से हेल्प करेगी, ओनर क्यों करवाए स्क्रैपेज पॉलिसी, वो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट विषय था। और गवर्नमेंट ने उसे एड्रेस करते हुए कहा है कि स्क्रैपिंग जब आप कराओगे कि ऑल द ओनर्स हु विल देयर व्हीकल विल बी एलिजिबल फॉर स्क्रैप वैल्यू ऑफ 4 to 6% ऑफ द एक्स शोरूम प्राइस ऑफ द व्हीकल। जो भी प्राइस, जो गाड़ी का जो प्राइस होगा वो एक शोरूम प्राइस से 4 से 6% आपको कम जो प्राइस होगा वो आपको यहाँ पर जो आप गाड़ी स्क्रैप करेंगे उसका भाव मिलेगा। तो ये एक और बड़ी चीज़ यहाँ पर निकल के आ जाती है। मैन्युफैक्चरर हैव ऑल्सो बीन एडवाइज टू अलो डिस्काउंट, वहाँ पर भी 5% का डिस्काउंट आपको नई, अगर आप स्क्रैपेज सर्टिफिकेट दिखा देते हो तो आपको नई जो व्हीकल मिलेगी उसके अगेंस्ट में, वहाँ पर भी आपको कहीं ना कहीं बड़ा बेनिफिट 5% के लमसम का मिलता हुआ नजर आएगा। तो ये 2 चीज़ें हैं। इसके अलावा द बर्डन ऑफ इंक्रीजिंग कमोडिटी कॉस्ट, स्टील, ये सारी जो कॉस्ट है वो लगातार बढ़ती जा रही है। इसके चलते द स्क्रैपेज इंसेंटिव ऑल्सो भी लेविड, तो जो आपको स्क्रैपेज करेगा उसको भी यहाँ पर इंसेंटिव देना पड़ेगा। और उसके चलते भी यहाँ पे सरकार ने सोचा है कि उनको भी यहाँ पर कहीं ना कहीं एक रिबेट भी मिलेगी। 25% तक की रिबेट आपको मिल सकती है नेक्स्ट व्हीकल के रोड टैक्स पे, आपको वहाँ तक मिलेगी। मोर ओवर रजिस्ट्रेशन टैक्स ऑन योर नेक्स्ट कार हैज़ ऑल्सो बीन कम्प्लीटली वेव्ड ऑफ। तो जो आपका रजिस्ट्रेशन जो फीस है, रजिस्ट्रेशन जो टैक्स लगता है वो भी आपको नहीं लगेगा। तो यहाँ पे बहुत सारे बेनिफिट्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं फ्रॉम वेरी फर्स्ट टू लास्ट। अगर आपने देखा, यूनियन मिनिस्टर जो नितिन गडकरी हैं उन्होंने भी यहाँ पे ईवी के जो पूरे मेथडोलॉजी है उसको यहाँ पर ईवी नहीं, आई एम सॉरी, जो कमर्शियल व्हीकल जो 15 साल से ज़्यादा के हो जाते हैं और पर्सनल व्हीकल जो 20 साल से ज़्यादा हो जाते हैं, मार्ग उनको स्क्रैपिंग के लिए बोल दिया है कि इफ़ दे फॉल टू पास द, उसको यहाँ पर पूरी तरह से सीज कर दिया जाएगा और डिस्ट्रॉयड कर दिया जाएगा, ताकि इंडिया के जो रोड हैं उनकी भी हालत सुधरे, गाड़ियों की हालत सुधरे, पोल्यूशन की हालत सुधरे। और ये सभी के लिए बेनिफिट है, इट इज़ विन विन, क्योंकि हम वापस नई चीज़ें
उसके साथ आपको दे रहे हैं, जो आपको फर्दर बूस्ट करेगी आपकी नई गाड़ी के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे कहीं ना कहीं बेनिफिट करेगी, और ये मैंने आपको बता दिया टाइम लाइन क्या है। इसके अलावा आपको नई गाड़ियाँ खरीदोगे वहाँ पर भी आपको फ़ायदा मिलता हुआ नजर आएगा। अब आ जाते हैं कि कौन कौन से स्टॉक हैं जो स्क्रैपेज पॉलिसी के कारण यहाँ पर लाइमलाइट में रहेंगे। तो आपको मैं पहले बता दूँ कि सबसे पहला हमारा जो फेवरेट है, जिस पे हमने टाटा मोटर्स की आपकी वीडियो भी बनाई है, कौन कौन सी गाड़ियाँ, तो इनका 20, एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं बता देता हूँ, 25% जो पोर्टफोलियो है वो ईवी होने वाला है, तो वहाँ से भी कंपनी को बेनिफिट होगा। तो पहली चीज़ तो ये मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद आई। दूसरी चीज़ है, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं सेमीकंडक्टर बिजनेस में, जो इनकी जो दूसरी गाड़ियाँ हैं बनाएंगे, जो ईवी बनाएंगे, उसमें भी काम आएगा। और साथ ही साथ एक मैनेजमेंट की जो सोच है, मैनेजमेंट की जो कॉन कॉल है, उसमें भी यहाँ पे हाईलाइट किया गया कि मैनेजमेंट 2024 तक इसको नेट डेट फ्री करने वाला है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो टाटा मोटर्स को बनाती है फर्स्ट प्रायोरिटी पे, कि अगर आपको कोई भी स्टॉक खरीदना है, अगर आप स्क्रैपेज पॉलिसी से रिलेटेड स्टॉक की बात करते हैं, तो टाटा मोटर्स विल बी द वन जो आपको पहला सबसे प्रायोरिटी पे खरीदना चाहिए। हीरो मोटो मेरे सबसे दूसरे नंबर पर लिया है, क्योंकि हीरो मोटो का जो वैल्यूएशन है वो अभी काफ़ी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे है, 2700 रुपये करीबन शेयर ट्रेड कर रहा है। बट दिस वैल्यूएशन इज़ वेरी मच आपके लिए अट्रैक्टिव द वैल्यूएशन है, क्योंकि यहाँ पर से स्टॉक में काफ़ी काबिलियत है, स्टॉक के रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, टू द पॉइंट आए हैं, मतलब कि एस्टिमेट से बराबर आए हैं, तो स्टॉक में इतना मोमेंटम नहीं दिखा। बट यहाँ से मेरे को लगता है एक शॉर्ट टर्म में यहाँ पे आपको मोमेंटम दिख सकता है, और आपको 3500 रुपये तक के टारगेट तो कहीं नहीं गए। तो ये आपको 2 या 3 महीने में आपको देखने को मिल जाएंगे 3500 रुपये के टारगेट हीरो मोटोकॉर्प के लिए। अशोक लेलैंड इस थर्ड प्रायोरिटी पे है, क्योंकि अशोक लेलैंड की एक जो बात है कि सबसे ज़्यादा, आप मुझे बताइए कि सबसे ज़्यादा इंडिया में जो गाड़ियाँ चलती हैं रोड पे, अगर आपने देखा होगा, तो सबसे पुरानी कौन सी गाड़ियाँ होती है, मतलब हमारी घर की जो गाड़ी होती है हम उसको 5-10 साल में चेंज कर लेते हैं, बट जो सबसे पुरानी गाड़ी होती है वो कौन सी होती है? तो अशोक लेलैंड क्या करता है, अशोक लेलैंड बनाता है ट्रक और कमर्शियल व्हीकल। कमर्शियल व्हीकल में क्या होता है, जो कमर्शियल व्हीकल होते हैं वो दिन रात यूज आते हैं, और उसके चलते उनकी जो हेल्थ है वो जल्दी बिगड़ जाती है, और वो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो स्क्रैपेज पॉलिसी का जो टेस्ट है उनको यहाँ पे ज़्यादा टाइम तक क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, मेरे को जो लगता है। और उसके चलते यहाँ पर कहीं ना कहीं अशोक लेलैंड को बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि वहाँ पर कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा बेनिफिट आपको आता हुआ दिख सकता है। मदरसन सुमी इज़ द 4th नंबर स्टॉक, बिकॉज यहाँ पर क्या है कि टाटा मोटर्स और हीरो मोटो कोप को चलाने के लिए ऐसे पार्ट्स की ज़रूरत होती है जो सारे पार्ट्स टाटा मोटर्स और हीरो मोटो नहीं बनाती है, उसको कहीं बहुत सारे लोग बनाते हैं। तो उनमें एक कंपनी आती है मदरसन सुमी, जो ऑटो पार्ट्स बनाने का काम करती है, और कहीं ना कहीं बहुत ही बड़े सप्लायर हैं, टाटा मोटर्स से लेके बहुत बड़े बड़े गाड़ियों को यहाँ पे सप्लाई करते हैं मदरसन सुमी। तो ये मदरसन सुमी स्टॉक में भी यहाँ पे स्क्रैपेज पॉलिसी के कारण बहुत ज़्यादा दम लगेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी है, अभी स्टॉक सारे करेक्टेड हैं, ये वाले जो स्टॉक है सारे करेक्टेड हैं, तो आप यहाँ पे कहीं ना कहीं एक बड़ा बूम आपको यहाँ से अवेटेड है, जो मेरे को लगता है कि अगले 3 या 4 सालों में आपको ये स्टॉक करीबन करीबन 5 से 10 गुना भी मिल सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और टाटा मोटर्स विल बी द प्रायोरिटी पे, तो आपको टाटा मोटर्स तो 300 के रुपये के लमसम खरीदना है, और आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं मेरे को होल्ड करोगे आप 3 साल, मेरा टारगेट है आराम से आपको 1000 से लेके 2000 तक रुपए के रिजल्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी 4 जो स्टॉक है वो आपको यहाँ पर अपने वॉच लिस्ट में रखने चाहिए। दिस वीडियो इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पज़। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और साथ ही साथ अगर आपको कोई भी चीज़ की प्रॉब्लम है, कोई भी चीज़ की नीड चाहिए, तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फॉर एनी हेल्प रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड एंड इन्वेस्टमेंट। थैंक यू सो मच।